वेलकम टू 16। पहला काम और सच का सामना। अर्जुन ने अंधेरे में पैकेट को कसकर पकड़े रखा। उस झटके के बाद उसका दिल पहले से तेज धड़क रहा था। गलियों में हर आवाज अब भयानक लग रही थी। दूर से हल्की हलचल थी, लेकिन यह हलचल किसी आम भीड़ की नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि ये शहर केवल रास्ता नहीं दिखाता, ये इंसान की हिम्मत, उसकी चाल और उसकी समझ को परखता है। उसने पैकेट अपने सीने से कसकर लगाया और आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर, टूटी खिड़कियां और धुंधलकी छायाएं सब उसके लिए संकेत बन चुकी थीं। मुंबई का ये अंधेरा शहर उसके लिए केवल डर का नहीं, बल्कि परीक्षा का प्रतीक बन गया था। जैसे ही वो एक मोड़ से गुजरा, सामने एक छोटा कमरा दिखाई दिया। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी और एक मेज पर कुछ दस्तावेज रखे थे। अर्जुन ने समझा, ये पहला काम अब पूरा होना था। उसने धीरे से कदम बढ़ाए। तभी पीछे से वही लंबा आदमी उसकी तरफ आया। मुस्कान अब और ठंडी और खतरनाक लग रही थी। उसने कहा, पहली चुनौती का असली हिस्सा अभी सामने है, ये केवल शुरुआत थी। अर्जुन ने दस्तावेज उठाए। उन्हें देखकर उसके हाथ कांपने लगे। दस्तावेज में बहुत सारे नाम और आंकड़े थे। कुछ के आगे पास लिखा था, कुछ के आगे फेल। उसने पैकेट और दस्तावेज एक साथ अपने पास रखा। तभी उसने देखा एक फोटो, जिस पर वही छाया वाले आदमी और उसका पैकेट दिखाई दे रहे थे। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसे समझ आया कि ये सब सिर्फ परीक्षण नहीं, बल्कि धोखा और चालाकी का जाल था। तभी कमरे की एक छोटी खिड़की से धुंधलकी रोशनी आई और बाहर की गलियों में लोग तेजी से भागते दिखे। अर्जुन ने देखा कि एक इंसान पैकेट की तरफ बढ़ रहा है। वो दौड़ा, पैकेट को कसकर पकड़ा और सामने खड़े आदमी की तरफ बढ़ा। आदमी ने धीरे से कहा, मुंबई में हर काम का पीछा होता है, लेकिन असली खेल तो अंदर की दुनिया में है। क्या तू खुद पर विश्वास करेगा या धोखा खा जाएगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो समझ गया कि पहला काम केवल पैकेट पहुंचाने का नहीं था। ये शहर और उसके लोग हर मोड़ पर उसकी समझ, उसकी हिम्मत और उसकी रणनीति को परख रहे थे। गलियों में कदम रखते हुए उसने महसूस किया कि उसका पहला असली काम अभी पूरा नहीं हुआ था। तभी अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। अर्जुन पलटा, लेकिन गलियों में कोई नहीं था। उसने आगे देखा, कमरे के आखिरी मोड़ पर वही लंबा आदमी खड़ा था। मुस्कान अब पूरी तरह डरावनी थी। आदमी ने धीरे से कहा, पहला काम पूरा होगा, लेकिन सच सामने आने में देर नहीं लगेगी। जो तुम्हें लगता है कि दोस्त है, हो सकता है वही सबसे बड़ा धोखा दे। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो समझ गया कि मुंबई केवल रास्ता और भीड़ नहीं है, ये विश्वास और धोखे की दुनिया है। पैकेट अब सिर्फ पैकेट नहीं था, ये उसकी समझ, उसकी चाल और उसकी हिम्मत का परीक्षण बन चुका था। और जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, गलियों के आखिरी मोड़ पर अचानक एक और छाया दिखाई दी, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया कि पहला काम अब समाप्त होने वाला नहीं, बल्कि उसका असली सामना शुरू होने वाला है। अर्जुन ने अपनी सांसें संभाली और पैकेट को और कसकर पकड़ लिया। उसके सामने जो छाया खड़ी थी वो केवल इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसकी चाल, उसकी आंखों की ठंडक और उसके आसपास का अंधेरा, सब कुछ ये बता रहा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गलियों की भीड़ अब एकदम शांत लग रही थी, जैसे समय थम गया हो, और सिर्फ वही दो लोग, अर्जुन और छाया, उस सुनसान मोड़ पर मौजूद थे। अर्जुन ने कदम बढ़ाया। पैकेट उसकी जिंदगी का केंद्र बन चुका था, लेकिन अब उसके दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। क्या ये आदमी उसका दुश्मन है या उसकी परीक्षा का हिस्सा? अगर उसने गलत कदम उठाया तो शायद लौटने का रास्ता कभी न मिले, और अगर उसने सही कदम उठाया तो ये खेल अभी शुरू ही हुआ था। छाया ने धीरे से कहा, मुंबई में पहला काम बस परीक्षण था, असली खेल अब शुरू होता है। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साथी है, वही तुम्हें धोखा देगा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। उसने पैकेट को और कसकर पकड़ लिया। अब उसे पता था कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाईं। गलियों में हर मोड़ पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कहीं से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दीं, जैसे कोई उसके कदमों की गिनती कर रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। ये मुंबई का असली खेल था, धोखे, रहस्य और अंधेरे की परीक्षा। तभी छाया ने अचानक पैकेट की तरफ इशारा किया। ये केवल वस्तु नहीं है, ये तुम्हारी पहचान है। अगर ये गिर गया
तो सब खत्म। अर्जुन ने पैकेट कसकर पकड़ लिया और तभी उसे एहसास हुआ, गलत कदम लेने की जगह अब केवल दो रास्ते थे। एक जो सुरक्षित लग रहा था लेकिन धोखे भरा था, और दूसरा जो खतरनाक था लेकिन उसे असली जवाब देगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने आगे कदम रखा, पीछे की गलियों में हल्की हलचल हुई। उसने पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसी छाया ने धीमे से कहा, अर्जुन, तुमने पहली बार सही फैसला लिया, लेकिन अगले मोड़ पर तुम्हें पता लगेगा कि सबसे बड़ा खतरा कौन है। अर्जुन की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। पैकेट अब केवल पैकेट नहीं था, ये उसका जीवन, उसकी हिम्मत और उसका भविष्य बन चुका था। और जैसे ही वो अगला मोड़ पार करने वाला था, पीछे से तेज कदमों की आवाज आई और अचानक एक हाथ उसके पैकेट की ओर बढ़ा। अर्जुन ने रिफ्लेक्स से पैकेट कसकर पकड़ लिया। उसके सामने जो इंसान खड़ा था, उसका चेहरा अंधेरे में झलक रहा था, लेकिन वो चेहरा उसे अजनबी नहीं लगा। अर्जुन का दिल धड़कते धड़कते रुकने सा हो गया, और उसी पल गलियों की आखिरी परछाई ने धीरे से मुस्कान दी। अब असली खेल शुरू होता है। अर्जुन। चैप्टर 17। पहला बड़ा कॉन्फ्रंटेशन और बिट्रेयल। अर्जुन ने पैकेट को कसकर सीने से लगाया और गलियों के मोड़ पर ठहर गया। सामने वही लंबा आदमी और अजनबी छाया खड़े थे। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर का डर और तेज धड़कन जैसे गर्म आग में जल रही हो। गलियों की हर दीवार, हर खिड़की, हर छाया, सब उसकी परीक्षा ले रही थी। मुंबई अब केवल शहर नहीं रहा था, ये एक जाल बन गया था जिसमें अर्जुन फंसा हुआ था। जैसे ही वो कदम बढ़ाता, पीछे से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दी। अर्जुन ने पलटा। गलियों में कुछ इंसान उसके चारों तरफ इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन चेहरों पर वो मुस्कान नहीं थी जो दोस्ती में होती है। उनमें से एक इंसान ने धीरे से कहा, तुमने सही कदम उठाया, लेकिन भरोसा मत करना। जो तुम्हें लगता है कि साथी है, वही सबसे बड़ा खतरा है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसे अब पता चल गया कि पहला काम केवल पैकेट पहुंचाना नहीं था। ये शहर और इसके लोग हर मोड़ पर उसकी समझ, उसकी चाल और उसकी हिम्मत को परख रहे थे। उसने पैकेट और कसकर पकड़ा और भीतर की गलियों की ओर कदम बढ़ाया। तभी अचानक वही इंसान जो पहले उसके पीछे था, पैकेट की ओर बढ़ा। अर्जुन रिफ्लेक्स से कूद पड़ा और पैकेट को अपने सीने से और कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि अगर ये व्यक्ति पैकेट छीन लेगा तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन उसी पल पीछे से वो लंबा आदमी हंस पड़ा। अर्जुन, उसने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास की, लेकिन अब तुम्हें देखना है कि भरोसा और धोखा कितनी जल्दी बदलते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब कोई रास्ता पीछे नहीं था। गलियों में हर मोड़, हर अंधेरा और हर इंसान, ये सब उसका असली सामना बन चुका था। पैकेट अब सिर्फ पैकेट नहीं रहा था, ये उसके जीवन का प्रतीक बन गया था। अचानक सामने से वही इंसान उसके पैकेट की तरफ झुका। अर्जुन रिफ्लेक्स से झुका और पैकेट सीने से और कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने पलटा और देखा, उसकी सबसे भरोसेमंद लगने वाली छाया अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अजनबी नहीं था। अर्जुन का दिल थम सा गया। वो व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसने कहा, अर्जुन, ये पहला सच है। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साथी है, वही तुम्हें धोखा देगा। और पैकेट, वो अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा। अर्जुन का दिल धड़कते धड़कते रुकने सा हो गया। उसे समझ आ गया कि मुंबई केवल रास्ता नहीं दिखाती, ये विश्वास और धोखे का खेल है। उसने पैकेट को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके चारों तरफ लोग तेजी से उसके पास आ रहे थे। अर्जुन ने अपने मन में फैसला लिया, अगर वो डर जाएगा तो सब खत्म, अगर वो कदम बढ़ाएगा तो शायद सच सामने आए। उसने पैकेट अपनी छाती से कसकर लगाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। और तभी सबसे भरोसेमंद लगता हुआ इंसान अचानक पीछे हट गया। पैकेट हल्का सा हिला। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसे पता था, पहला बड़ा बिट्रेयल अब सामने आया है। गलियों की आखिरी परछाई ने मुस्कुरान दी और धीरे से कहा, मुंबई में पहला काम खत्म नहीं हुआ अर्जुन, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन पैकेट अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। वो समझ गया कि ये केवल एक वस्तु नहीं थी, ये उसका जीवन, उसकी हिम्मत और उसका भविष्य था। गलियों में हर छाया, हर आवाज और हर इंसान अब केवल एक चीज का संकेत दे रहा था, धोखा और खतरा। उसने धीरे से कदम बढ़ाए, पैकेट अपनी छाती से कसकर थामे। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब गर्माहट थी, एक तरह की चेतना जो उसे बता रही थी कि अब पीछे कोई रास्ता नहीं है।
मुड़कर पीछे देखा। भीड़ में वही लंबा आदमी और भरोसेमंद लगता हुआ इंसान अब दूर खड़े थे। मुस्कान उनके चेहरे पर अब ठंडी और कटु थी। अर्जुन ने अपने आप से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, जो होना है वो होना ही होगा। उसने गलियों में अपने कदम तेज किए। हर मोड़ पर वो महसूस कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी चाल का इंतजार कर रहा है। पैकेट अब उसके लिए केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि युद्ध का प्रतीक बन चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। अर्जुन पलटा, लेकिन गलियों में कोई नहीं था। तभी पैकेट हल्का सा हिला। उसकी आंखों में डर और शंका दोनों झलकने लगे। उसे समझ आया कि जो भरोसा उसे पहले था वो अब टूट चुका है, और जो सबसे बड़ा खतरा लगता था वो अब सामने था, एक ऐसा सच जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पैकेट को कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ा। हर कदम पर मुंबई की गलियों की अंधेरी परछाइयां उसके चारों तरफ फैल रही थीं। उसे पता था कि अब सिर्फ बुद्धि, हिम्मत और तेज निर्णय ही उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। तभी सामने एक छोटी खिड़की से हल्की रोशनी पड़ी। उसमें एक पत्र रखी थी। अर्जुन ने पैकेट छोड़कर धीरे से पत्र उठाया। पत्र पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो दोस्त तुम्हारे साथ है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, और अब समय आ गया है कि सच सामने आए। अर्जुन की आंखें फैल गईं, उसका दिल उछलने लगा। पैकेट और पत्र दोनों अब एक साथ उसके हाथों में थे। उसने पीछे देखा। भीड़ में वही इंसान अब उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन चेहरा अब अजनबी नहीं था। अर्जुन ने खुद से कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। और तभी गलियों की आखिरी परछाई ने मुस्कुराया और धीरे से कहा, मुंबई का असली खेल अब शुरू होता है अर्जुन, और तुम्हारा पहला सच सामने आने वाला है। चैप्टर 18 पहला कॉन्फ्रंटेशन और सच का सामना। अर्जुन ने पैकेट को कसकर अपने सीने से लगाया। गलियों की हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक उबलती हुई घबराहट और उत्सुकता थी। हर कदम पर उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हल्की चाल को नाप रहा है। मुट्ठी में पैकेट और हाथ में वो पत्र, दोनों अब सिर्फ वस्तुएं नहीं थी, वे उसकी जिंदगी का प्रतीक बन चुके थे। जैसे ही वो मोड़ पार करने वाला था, सामने वही लंबा आदमी और वो इंसान खड़े दिखाई दिए जिन पर अर्जुन पहले भरोसा कर रहा था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। उनकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि वो ठंडी, खतरनाक और चालाक मुस्कान थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक लंबा आदमी बोला, अर्जुन, ये पहला कॉन्फ्रंटेशन है। अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन दुश्मन। उसके शब्द हवा में गूंजे। अर्जुन ने पैकेट अपने सीने से कसकर लगाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी वो इंसान जिसे उसने भरोसेमंद माना था, अचानक उसके सामने आया। उसकी आंखों में अब वही चालाकी झलक रही थी जो पत्र में चेतावनी के शब्दों में थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम सोचते हो कि तुम्हारा सफ़र अकेले है, लेकिन असली खेल यही है। जो तुम्हें लगता है कि साथी है, वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अर्जुन का दिल धड़कते धड़कते रुकने सा हो गया। पैकेट अब सिर्फ पैकेट नहीं था, ये उसकी हिम्मत, समझ और जीवित रहने की परीक्षा बन चुका था। उसने अपनी आंखें फटी हुई रखी और धीरे से कहा, अगर तुम्हारा इरादा मुझे रोकने का है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये पैकेट मेरी जिम्मेदारी है। उस इंसान ने मुस्कुराया और अचानक पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। अर्जुन रिफ्लेक्स से झुका और पैकेट को और कसकर पकड़ लिया। तभी लंबा आदमी बीच में आया और धीमे स्वर में बोला, अर्जुन, अब तुम्हें पता चलेगा कि मुंबई में भरोसा केवल दिखावा है। जो दोस्त लगता है वही दुश्मन है। अर्जुन ने पीछे देखा। गलियों की हर छाया हिल रही थी। हर इंसान अचानक ध्यान से उसकी ओर देख रहा था। उसे समझ आया कि पहली परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, ये कॉन्फ्रंटेशन केवल शुरुआत थी। तभी अचानक पैकेट हल्का सा हिला। अर्जुन ने झटके में उसे सीने से और कसकर पकड़ लिया। उसी समय इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अर्जुन, ये वही मौका है जब तुम्हें असली सच का सामना करना है। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम सुरक्षित निकलोगे? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसके मन में केवल एक विचार था, अब डरने का कोई मौका नहीं। जो होना है वो होना ही है। जैसे ही उसने अगले कदम के लिए आंखें खोली, गलियों की आखिरी परछाई ने मुस्कुराया और धीरे से कहा, मुंबई का असली खेल अब खुल चुका है अर्जुन, और पहला बिट्रेयल सामने आने वाला है। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। पैकेट अब केवल पैकेट नहीं रहा था, वो अब उसका जीवन, उसकी समझ और उसका भविष्य बन चुका था। अर्जुन की आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। गलियों की अंधेरी दीवारों पर टपकती हुई पानी की बूंदें और हल्की रोशनी अब किसी सामान्य दृश्य की तरह नहीं लग रही थी।
हर छाया, हर आवाज, हर हल्की हलचल सब उसके लिए चेतावनी बन गई थी। पैकेट अब सिर्फ पैकेट नहीं रहा था, वो उसका जीवन, उसकी समझ और उसका भविष्य बन चुका था। उसने पैकेट और कसकर अपनी छाती से लगाया और आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसकी चाल देख रहा है। पीछे की गलियों में हल्की फुसफुसाहटें, कदमों की आवाजें और कभी-कभी अचानक गूंजती हुई हंसी, ये सब अब केवल डर नहीं, बल्कि मुंबई का असली खेल बन चुके थे। अर्जुन ने खुद से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, जो होना है वो होना ही होगा। उसके भीतर की घबराहट अब स्थिर हो गई थी, लेकिन चेतना पूरी तरह जाग चुकी थी। गलियों का ये अंधेरा, पैकेट की जिम्मेदारी और सामने खड़े लोग, सब कुछ उसे ये सिखा रहा था कि अब कोई गलती उसकी जिंदगी के लिए महंगी पड़ सकती है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सामने अचानक वही लंबा आदमी और भरोसेमंद लगता हुआ इंसान खड़े दिखाई दिए। उनकी मुस्कान अब गर्मजोशी की नहीं थी, बल्कि ठंडी, खतरनाक और चालाक मुस्कान थी। अर्जुन को तुरंत एहसास हुआ, जो उसे पहले दोस्त लग रहे थे, वे अब उसके सबसे बड़े खतरे बन चुके थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पैकेट कसकर पकड़े रखा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। और तभी पिछली गलियों से तेज कदमों की आवाज आई। अर्जुन पलटा और उसने देखा, सारे इंसान अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। पैकेट हल्का सा हिला, जैसे वो जानता हो कि इसका समय आ गया है। अर्जुन ने पैकेट को कसकर अपने सीने से और लगाया और धीरे से आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे ये समझ आ रहा था कि अब ये केवल पैकेट का खेल नहीं है, ये विश्वास, धोखा और मुंबई के अंधेरे खेल का असली सामना बन चुका था। जैसे ही उसने अगले मोड़ की ओर देखा, गलियों की आखिरी परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला कदम उठाया अर्जुन, लेकिन अब तुम्हारा सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। और पैकेट, वो अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। चैप्टर 19, पहला बिट्रेयल और पीछा। अर्जुन ने पैकेट को कसकर अपने सीने से थाम लिया। गलियों का अंधेरा अब और गहरा लग रहा था। हर कोना, हर मोड़ और हर दीवार जैसे उसके कदमों को गिन रही थी। पीछे की आवाजें, कदमों की, फुसफुसाहटों की, कभी-कभी हंसी, सब अब सिर्फ चेतावनी बन चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कि जो उसे पहले साथी लगे थे, वही अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, वही इंसान, जिसे उसने भरोसेमंद माना था, अचानक उसकी राह में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब वही ठंडक और चालाकी झलक रही थी, जो पहले केवल अजीब फुसफुसाहटों में थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम सोचते हो कि सब ठीक है, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। पैकेट अब तुम्हारा नहीं, बल्कि सबके हाथ में खेला जा रहा है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसे पता था कि अगर ये आदमी पैकेट छीनने में कामयाब हो गया तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। उसने पैकेट कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो ये जान लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। अर्जुन पलटा और देखा, भीड़ अब उसके चारों ओर तेजी से इकट्ठा हो रही थी। उसके सबसे भरोसेमंद साथी लगने वाले इंसान ने अचानक पीछे हटकर मुस्कुराया और तभी पैकेट हल्का सा हिल गया। अर्जुन समझ गया, ये धोखा पहले ही सामने आ चुका था। भीड़ में से एक तेज हाथ उसके पैकेट की ओर बढ़ा। अर्जुन रिफ्लेक्स से कूद पड़ा और पैकेट को और कसकर पकड़ा। लेकिन सामने खड़ा आदमी मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, पहली चुनौती तुम्हारे लिए सिर्फ शुरुआत थी। जो तुम्हें लगता है कि दोस्त है, वही सबसे बड़ा खतरा है। और अब समय आ गया है कि तुम जानो, विश्वास और धोखे का असली खेल क्या होता है। अर्जुन ने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाईं। गलियों की हर परछाई अब खतरे की तरह लग रही थी। उसे पता था कि केवल तेज कदम और बुद्धिमानी ही उसकी जिंदगी बचा सकती है। उसने पैकेट अपने सीने से कसकर थामा और तेजी से गलियों में दौड़ लगाई। पीछे से इंसानों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। अर्जुन ने मोड़ लिया, लेकिन पीछे से हाथों और तेज कदमों की आवाजें लगातार उसके पास आ रही थी। उसने एक कोने से छलांग लगाई और गली के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन तभी उसके सामने वही लंबा आदमी खड़ा था। मुस्कान अब डरावनी थी और उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। अर्जुन ने महसूस किया कि पैकेट अब केवल वस्तु नहीं रहा, ये मुंबई के इस अंधेरे खेल का केंद्र, विश्वास और धोखे की परीक्षा और उसकी हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। उसका पहला कॉन्फ्रंटेशन खत्म नहीं हुआ था, असली खेल अभी शुरू हुआ था। और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक
भीड़ में से वही साथी इंसान जिसे उसने भरोसेमंद माना था, तेजी से उसके सामने आया और पैकेट छीनने की कोशिश की। अर्जुन रिफ्लेक्स से झुका, लेकिन उसे पता था ये पहला बिट्रेयल उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। गलियों की आखिरी परछाई ने धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुंबई में भरोसा केवल दिखावा है अर्जुन, और अब तुम्हारा सबसे बड़ा सच सामने है। मुंबई में भरोसा केवल दिखावा है अर्जुन, और अब तुम्हारा सबसे बड़ा सच सामने है। अर्जुन की आंखें फैल गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पैकेट अब केवल पैकेट नहीं रहा था, ये उसका जीवन, उसकी हिम्मत और उसकी समझ बन चुका था। गलियों की अंधेरी दीवारों पर टपकती बूंदें और हल्की रोशनी अब किसी सामान्य दृश्य की तरह नहीं लग रही थीं। हर आवाज़, हर हल्की हलचल, हर कदम, सब उसकी परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक उसके सामने वही इंसान खड़ा हुआ जिसे उसने सबसे भरोसेमंद माना था। उसका चेहरा अजनबी बन चुका था, मुस्कान अब दोस्ती की नहीं बल्कि धोखे की थी। अर्जुन ने पैकेट कसकर अपनी छाती से थाम लिया। उसे समझ आया कि मुंबई में पहला काम केवल शुरुआत था, सच का सामना अब होने वाला था। उसने धीरे से पूछा, तुम क्यों? लेकिन जवाब में केवल एक ठंडी हंसी मिली। इंसान ने कहा, मुंबई में हर दोस्त संभावित दुश्मन है, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साथी है, वही सबसे बड़ा धोखा देगा। अब तुम्हें समझना होगा कि पहला कदम केवल परीक्षा थी, असली खेल अब शुरू हुआ है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। गलियों में शैडोज तेजी से बढ़ रही थी, हर मोड़ पर एक नई चुनौती प्रतीत हो रही थी। उसे पता था, एक भी गलती उसकी जिंदगी के लिए महंगी साबित हो सकती है। पैकेट अब केवल जिम्मेदारी नहीं रहा, ये उसकी हिम्मत और मुंबई में जीने की परीक्षा बन चुका था। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाजें आईं। अर्जुन पलटा, लेकिन गलियों में कोई नहीं था। उसने पैकेट को कसकर पकड़ लिया। तभी सामने खड़ा वही भरोसेमंद लगता इंसान अचानक उसकी राह में आया। अर्जुन, उसने कहा, यदि तुम सोचते हो कि ये सिर्फ खेल है तो गलत हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि असली खतरा कहाँ से आता है। अर्जुन ने पैकेट और कसकर पकड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन अब उसके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब साहस भी जाग रहा था। उसे समझ में आ गया कि मुंबई में कोई भी आसान रास्ता नहीं है। गलियों की हर परछाई, हर इंसान, हर आवाज, सब कुछ अब उसके लिए संकेत बन चुका था। जैसे ही वो अगले मोड़ पर पहुंचा, अचानक पीछे से तेज धक्का लगा। अर्जुन संतुलन खोने ही वाला था कि रिफ्लेक्स से झुककर पैकेट को अपनी छाती से और कस लिया। उसने पलटा और देखा, भीड़ में वही इंसान खड़ा था जिसे उसने पहले दोस्त माना था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। मुस्कान में अब कोई दया नहीं थी, केवल चालाकी और धोखा था। अर्जुन का दिल धड़कते धड़कते रुकने सा हो गया। उसे समझ आया कि पहला बिट्रेयल अब सामने है। पैकेट अब केवल पैकेट नहीं रहा, ये मुंबई के अंधेरे खेल का केंद्र, अर्जुन की हिम्मत का प्रतीक और उसका सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका था। और तभी भीड़ में से अचानक एक तेज हाथ पैकेट की ओर बढ़ा। अर्जुन रिफ्लेक्स से कूद पड़ा, लेकिन सामने खड़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने पहला कदम सही उठाया, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब तुम्हें पता चलेगा कि भरोसा केवल दिखावा है और हर साथी तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। अर्जुन ने पैकेट अपनी छाती से और कसकर पकड़ लिया। गलियों की आखिरी परछाई ने मुस्कुराया। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। उसे पता था, मुंबई का असली खेल अब उसके सामने खुल चुका है। चैप्टर 20 दौड़, डर और पहला सच। अर्जुन ने पैकेट को सीने से लगाकर दौड़ना शुरू किया। अब ये भागना सिर्फ डर से नहीं था, ये बचने और समझने की कोशिश थी। गलियां उसके सामने खुलती और बंद होती जा रही थीं। कहीं सीढ़ियां थीं, कहीं तंग रास्ते, कहीं अचानक आती भीड़। मुंबई जैसे उसकी परीक्षा ले रही थी, देख रही थी कि वो टूटेगा या बदलेगा। उसके पीछे कदमों की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। एक नहीं, कई लोग थे। उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था, एक पल की चूक सब खत्म कर सकती है। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, सांस उखड़ रही थी, लेकिन पैकेट उसके हाथ से ढीला नहीं पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि डर के साथ साथ उसके अंदर गुस्सा भी जाग रहा है, उन सब पर जिन्होंने उसे मोहरा समझा। अचानक सामने एक बंद रास्ता आ गया, ऊंची दीवार। अर्जुन रुक गया। पीछे से आवाजें और पास आ गईं। वो पलटा। वही भरोसेमंद चेहरा अब सबसे आगे था। उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं था, बस ठंडा यकीन। उसने कहा, भाग क्यों रहा है अर्जुन? तूने तो खुद कदम रखा था। अर्जुन ने पहली बार सीधा सवाल किया, क्यों?
तुम लोग चाहते क्या हो इस पैकेट से? आदमी हल्का सा हंसा। सच, ये पैकेट चीज नहीं है, ये नामों की एक चाबी है। जो इसे संभालता है वो तय करता है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन गायब। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो सिर्फ किसी गिरोह का काम नहीं कर रहा था, वो एक सिस्टम के बीच खड़ा था। एक ऐसा खेल जिसमें लोग मोहरे नहीं, नंबर होते हैं, और मुंबई इस खेल का बोर्ड थी। तभी पीछे से लंबा आदमी आगे आया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन खतरनाक। अब फैसला कर अर्जुन, या तो पैकेट दे दे और जिंदा रह, या इसे लेकर भाग और पूरी जिंदगी शिकार बना रहे। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया, सिर्फ अर्जुन की सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने पैकेट को देखा, फिर अपनी मुट्ठी को, फिर सामने खड़े चेहरों को। उसे गांव की गरीबी याद आई, माँ का चेहरा, वो सपना जिसके लिए वो मुंबई आया था। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर मैं आज झुक गया तो जिंदगी भर झुका रहूंगा। और अगले ही पल उसने पैकेट को दीवार की ओर फेंका। सब चौंक गए। उसी पल अर्जुन ने उल्टी दिशा में दौड़ लगा दी। पीछे चीखें थीं, गालियां थीं, कदमों की तेज आवाजें थीं, लेकिन अर्जुन भाग रहा था, अब डर से नहीं बल्कि फैसले के साथ। उसने एक लोकल स्टेशन में छलांग लगाई। ट्रेन आ रही थी। आखिरी सेकंड में वो अंदर कूद गया। दरवाजे बंद हुए, बाहर चेहरे छूट गए। ट्रेन चल पड़ी। अर्जुन फर्श पर बैठ गया। सांसें कांप रही थीं, हाथ खाली थे। पैकेट अब उसके पास नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब वो जान चुका था खेल क्या है, दुश्मन कौन है, और सबसे जरूरी, उसे किससे लड़ना है। ट्रेन अंधेरे सुरंग में घुसी और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ शुरुआत है। ट्रेन अंधेरे सुरंग में घुसी और खिड़कियों के बाहर की रोशनी अचानक गायब हो गई। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही निगल लिया गया हो। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन ये शुरुआत किसी सपने जैसी नहीं थी। ये उस डर की तरह थी जो आंखें बंद करने पर भी पीछा नहीं छोड़ता। ट्रेन की तेज आवाज़ उसके सीने की धड़कनों से टकरा रही थी, और हर झटका उसे याद दिला रहा था कि वो अब उसी मुंबई का हिस्सा बन चुका है जो लोगों को बना भी देती है और बिना आवाज़ के तोड़ भी देती है। वो फर्श से उठा और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। शीशे में उसका चेहरा उसे अजनबी लगा। आंखों में थकान थी, लेकिन उसके नीचे एक नई चमक भी थी, जैसे कोई डर से आगे निकल चुका हो। कुछ घंटे पहले तक वो सिर्फ एक लड़का था जो काम की तलाश में शहर आया था। अब वो ऐसा आदमी बन रहा था जिसे सच्चाई पता चल चुकी थी, और सच्चाई हमेशा कीमत मांगती है। डिब्बे में लोग चुप थे। कोई मोबाइल में डूबा था, कोई झपकी ले रहा था, कोई रोज की जिंदगी से लड़ने की तैयारी में था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच खड़ा आदमी अभी अभी एक ऐसे खेल से भागकर आया है जिसमें जिंदगी और गुमनामी के बीच बस एक फैसला होता है। अर्जुन को लगा जैसे वो दो दुनिया के बीच खड़ा है, एक जहां सब सामान्य है और दूसरी जहां हर मुस्कान के पीछे सौदा छुपा है। उसने अपनी हथेलियों को देखा, वे अब भी कांप रही थीं। पैकेट उसके पास नहीं था, लेकिन उसका वजन अब भी महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी चीज से नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी से भरा था। उसे समझ आ गया कि पैकेट छोड़ देने से कहानी खत्म नहीं होती। असली कहानी तब शुरू होती है जब कोई तुम्हें पहचान लेता है, और अब कई लोग उसे पहचान चुके थे। ट्रेन अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। अनाउंसमेंट की आवाज़ गूंजी, लेकिन अर्जुन के कानों में सिर्फ वही शब्द घूम रहे थे, ये नामों की चाबी है। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो हमेशा भागता रहेगा या फिर वो खुद नियम समझकर खेल बदलेगा। और मुंबई में जो लोग खेल बदलते हैं वे या तो इतिहास बनते हैं या खबर भी नहीं बनते। सुरंग से निकलते ही रोशनी वापस आई। स्टेशन की भीड़, प्लेटफॉर्म की आवाज़ें, वही पुरानी अफरा तफरी। लेकिन अर्जुन के लिए कुछ भी पुराना नहीं रहा था। उसने फैसला कर लिया था, अब वो सिर्फ बचने के लिए नहीं भागेगा, वो समझेगा, सीखेगा और सही वक्त आने पर वही करेगा जो कोई उम्मीद नहीं करता। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, लोग उतरने चढ़ने लगे। अर्जुन अभी भी खड़ा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि डर अब उसका दुश्मन नहीं रहा, वो उसकी चेतावनी बन चुका था। और जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, भीड़ के उस पार किसी ने उसे देख लिया। आंखें मिली, बस एक पल के लिए, लेकिन वो पल काफी था ये समझने के लिए कि खेल खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन ने हल्की सांस ली। मुंबई की हवा भारी थी और कहानी अब सच में शुरू हुई थी। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने पर्ची जेब में रख ली। उसने तय किया कि अभी सवाल नहीं पूछेगा। मुंबई में सवाल पूछने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि सुन कौन रहा है। वो भीड़ के साथ चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसके कदमों की गिनती कर रहा है।
स्टेशन से बाहर निकलते ही सुबह की रोशनी और तेज हो गई। सड़क पर वही पुरानी अफरा तफरी थी, ऑटो वालों की आवाज़ें, चाय की भाप और भागते हुए लोग। लेकिन अर्जुन के लिए ये सब अब सिर्फ पर्दा था। असली खेल कहीं और चल रहा था। उसने सड़क पार की और एक पल के लिए रुक गया, जैसे दिशा तय कर रहा हो। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी बराबरी में चल रहा है, न बहुत पास न बहुत दूर, सिर्फ इतना कि नज़र हटाते ही डर बढ़ जाए। अर्जुन ने तेज चलना शुरू किया, फिर अचानक रुक गया। वो आदमी भी रुक गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अर्जुन ने बिना पीछे देखे कहा, अगर कहना है कुछ तो साफ कहो। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। जल्दी सीख रहा है, आवाज बोली, लेकिन अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। अर्जुन ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क पर शोर बढ़ गया। बस गुजरी, लोग बीच में आ गए, और जब रास्ता साफ हुआ, वो आदमी गायब था। सिर्फ जमीन पर पड़ा एक छोटा सा निशान बचा था, चाक से बना हुआ, एक अधूरा निशान। अर्जुन उसे देखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये चेतावनी है या बुलावा। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था, और कहीं ना कहीं कोई उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहा था।